Dear students, today we continue Political Science Chapter 2 and the topic is Socialist Party. The Socialist Party origin before the independent time of India, and it was establishing at the time when the INC was leading the national movements. तो स्वतंत्रता जो पार्टी थी इसका जो विकास था उस दौर में हुआ जिस समय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई 1885, और जिस दौरान कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय आंदोलनों को नेतृत्व कर रही थी उस समय इसका विकास हुआ। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी 1934 में कांग्रेस पार्टी के कुछ जो मेंबर्स थे उन्होंने मिलकर के इसको इस्टेब्लिश किया। सोशलिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी उभर करके सामने आई और 1948 में कांग्रेस ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया कि इस तरह की कोई जो पार्टी मतलब ड्यूअल पार्टी मेंबरशिप ना रहे। मतलब ये था 1934 में कांग्रेस पार्टी के कुछ मेंबर्स ने अलग से पार्टी बनाई थी, इसका नाम था सोशलिस्ट पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि इस तरह की हमारे जो मेंबर्स हैं वो कांग्रेस पार्टी में भी रहें और सोशलिस्ट पार्टी में रहें। तो उसको रोकने के लिए ड्यूअल पार्टी मेंबरशिप का अमेंडमेंट किया कि कोई भी जो मेंबर है वो दो पार्टी को एक साथ मेंबर नहीं रह सकता 1948 में। और इसके बाद 1948 में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, अर्थात तो मेंबर जो थे कांग्रेस पार्टी से अलग हुए और सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। इसकी जो आइडियोलॉजी थी वो थी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की, लोकतांत्रिक और समाजवाद इसकी विचारधारा थी। और जो कांग्रेस पार्टी को इस बात के लिए जो था क्रिटिसाइज़ किया गया क्योंकि इस पार्टी ने फेवर किया कैपिटलिज्म को और लैंडलॉर्ड्स को। कांग्रेस पार्टी जो थी वो पूंजीवाद को तथा सामंतवाद को या लैंडलॉर्ड्स जो थे उनको फेवर करती थी, जबकि इग्नोर करती थी जो मजदूर वर्ग हैं या पीजेंट्स हैं इनको जो थी इग्नोर करती थी। इसके लिए इसके मेंबर्स के द्वारा जो था क्रिटिसाइज़ किया जाता था। और इस समय जो डिलेमा था, एक उलझन थी 1955 तक कांग्रेस के सामने कि सोशलिस्ट जो पैटर्न था, कांग्रेस पार्टी ने सोशलिस्ट पैटर्न को जो था अपना लिया और इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई किसके सामने? सोशलिस्ट पार्टी के सामने, क्योंकि इसका जो फंडा था वो क्या था? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। और इसी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को अडॉप्ट कर लिया किसने? कांग्रेस पार्टी ने। अब उसके पास सोशलिस्ट पार्टी के पास कोई इफेक्टिव अल्टरनेटिव नहीं रहा कि जो इसके जो विरोधी है, कांग्रेस पार्टी के विरोधी, उस पार्टी को क्यों चूज़ करें। तो राम मनोहर लोहिया ने इस बात का विरोध किया कि कांग्रेस की जो नीति है वो दोनों नावों पर सवार होना चाहती है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को ही अडॉप्ट करना चाहती है अपनी विचारधारा के साथ साथ। तो इसका उन्होंने विरोध किया। और इसके बाद सोशलिस्ट जो पार्टी थी वो उसकी स्प्लिट हुई मैनी सोशलिस्ट पार्टीज़ में। इसके बाद कुछ पार्टी की जो पार्टियाँ बनी इसके नाम थे किसान मजदूर प्रजा पार्टी, इन प्रजा सोशलिस्ट पार्टी एक्सेट्रा, इससे टूट करके जो बनी। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलाइजन। एक क्वेश्चन आता है आपका कि कांग्रेस जो पार्टी थी वो एक सामाजिक और वैचारिक गठबंधन था। सिद्ध कीजिए, हाउ कैन यू से दैट कांग्रेस वाज ए सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलाइजन। तो फर्स्ट बात करते हैं कि कांग्रेस एक सोशल कोलाइजन कैसे था। तो कांग्रेस पार्टी में इवॉल्व थे, जुड़े हुए थे लोग 1885 में जब इसकी स्थापना हुई उस समय से ही। ये कांग्रेस पार्टी थी वो एक प्रेशर ग्रुप की तरह, एक दबाव समूह की तरह काम करती थी और इसमें शामिल थे न्यूली एजुकेटेड लोग थे, प्रोफेशनल्स थे एंड कमर्शियल क्लासेस थी जो उसमें शामिल थे। और एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर रही थी 20वीं सेंचुरी में मूवमेंट्स के साथ साथ, मतलब मूवमेंट्स करती थी और मूवमेंट के साथ जो था ये ब्रिटिश गवर्नमेंट पर एक तरह से प्रेशराइज करती थी कि वो उसकी पॉलिसीज़ को मारें। कांग्रेस पार्टी जो थी इसने शुरुआत की कि कांग्रेस पार्टी में इंग्लिश स्पीकिंग जो क्लासेस थे, अपर कास्ट थी, मिडिल क्लासेस थे और अर्बन लाइट्स थे, इनको शामिल किया गया। कांग्रेस ने अपने आप को बदल लिया एक रेनबो की तरह, एक इंद्रधनुष की तरह। इसमें विभिन्न रंग होते हैं, इसमें जैसे सोशल कोलाइजन या डिफरेंट कास्ट क्लासेस को शामिल किया। इस तरह से कह सकते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी थी वो एक सोशल कोलाइजन थी। तो सोशल कोलाइजन क्यों कहा? कि इसमें क्या थे?
न्यूली एजुकेटेड थे, प्रोफेशनल्स थे, कमर्शियल क्लासेस थी, ठीक है, ये शामिल थे। इनके साथ साथ इसमें क्या था, डिफरेंट लैंग्वेज को बोलने वाले, या कह सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग अपर क्लासेस शामिल थे, मिडिल क्लास भी शामिल थे, अर्बन एलाइट शामिल थे इसमें। इसके अलावा डिफरेंट सोशल जो ग्रुप्स थे उनको शामिल किया, कास्ट को, क्लासेस को शामिल किया। इस तरह से जो कांग्रेस पार्टी थी वो एक सोशल कोलाजन थी। अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी आइडियोलॉजिकल कोलाजन कैसे थी, एक वैचारिक मील कैसे था कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी ने क्रांतिकारियों का, न केवल क्रांतिकारियों का, शांति चाहने वाले लोगों का, या कह सकते हैं रेवोल्यूशनरीज और पैसिफिस्ट को अकोमोडेट किया। कंजर्वेटिव रेडिकल्स को, कंजर्वेटिव रूढ़िवादियों को, रेडिकल्स जो थे आमूलवादी जो होते हैं, या कह सकते हैं कंजर्वेटिव रेडिकल्स, इनको अकोमोडेट किया। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, इनको अकोमोडेट किया। अकोमोडेट मीन्स तालमेल बिठाया, सामंजस्य बिठाया। राइट और लेफ्ट दोनों फ्रंट्स जो थे, दोनों जो साइड्स होती हैं, इनको एक तरह से मिलाया, तालमेल मिलाया। इस तरह से जो था कांग्रेस पार्टी क्या था, एक आइडियोलॉजिकल क्या था, एक कोलाजन था, एक गठन था। इसके अलावा ये एक प्लेटफॉर्म था न्यूमरस ग्रुप्स, जो छोटे छोटे समाज के समूह थे, आइडियोलॉजिकल जो ग्रुप्स थे, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह कांग्रेस पार्टी वर्क करती थी। और यहाँ तक कि इसमें जो पॉलिटिकल पार्टियाँ थी जो नेशनल मूवमेंट में टेक पार्ट कर रही थी, वो विश्व में शामिल होती थी। तो ये था आपका कांग्रेस जो पार्टी थी वो एक सोशल और आइडियोलॉजिकल कोलाजन कैसे थी। तो यहाँ पर ये पार्ट था सोशल कोलाजन कैसे थी, यहाँ पर था आइडियोलॉजिकल। तो आइडियोलॉजिकल में हमने पढ़ा कि डिफरेंट जो आइडियोलॉजीज थी इनको समावेश करने की जो थी पावर थी कांग्रेस पार्टी में। अब एक शॉर्ट नोट है इसका, राजकुमारी अमृत कौर कौन थी? हु वाज राजकुमारी अमृत कौर? राजकुमारी अमृत कौर वाज गांधीयन, मतलब गांधीवाद से प्रभावित थी। शी वॉज ए फ्रीडम फाइटर, एक स्वतंत्रता सेनानी थी। एक रॉयल फैमिली ऑफ कपूरथला, इससे बिलोंग करती थी। और उन्हें ईसाई जो धर्म था, क्रिश्चियन जो रिलीजन था, वो अपनी हेरिटेज मिला, अपनी माँ से मिला। वो भारत की हेल्थ मिनिस्टर रहीं, स्वास्थ्य मंत्री रहीं आज़ाद भारत की टिल 1957 तक। धन्यवाद।